हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की वीकली और मंडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, सबसे पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि फ्राइडे का जो सेशन था मार्केट के अंदर बहुत ही वन वे रैली देखने को मिली। जो चैनल मैंने आपको बना के दिया था, चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला और हमारे दोनों टारगेट मार्केट ने हिट किया फ्राइडे के सेशन में। ऑप्शन बायर ने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया। जो प्रीमियम का एनालिसिस मैंने आपको दिया था, दोनों ही टारगेट मेरे हिट हुए। अब बात करेंगे कि आने वाला वीक कैसे रह सकता है और चार्ट कैसे बनाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये गाइस कि आप लोग चार्ट बनाना सीख जाओगे अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो। इससे पहले गाइस, चार्ट बनाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हाल फिलहाल जो ग्लोबल तनाव चल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो सबसे बड़ा अभी जो मुद्दा चल रहा है वो है ईरान और इज़राइल का वॉर। अब बेसिकली ये ईरान और इज़राइल का वॉर इतना बढ़ चुका है, मैं इसीलिए संडे के दिन वीडियो बनाता हूँ ताकि सारी चीज़ों को कवर कर सकूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है गाइस, वीडियो के अंदर बने रहे। देखिए, ईरान और इज़राइल के वॉर के अंदर अब एक नई चीज़ सामने आई है। आज अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। बेसिकली गाइस, ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि अमेरिका भी इस युद्ध के अंदर टूट पड़ा है। अब देखना ये है कि इसका नतीजा क्या होगा। अगर आप देखोगे तो ईरान के पास में अब सिर्फ एक हथियार बचा है। बेसिकली ईरान भी अपने आप में एक ताकतवर मुल्क है, एक ताकतवर देश है। अब इसके पास में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का एक हथियार है। बेसिकली अगर आप देखा जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस क्या है, मैं हिस्ट्री बताने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, बट थोड़ा सा नज़रिया डाल देते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस एक जगह है गाइस जहाँ से एक्सपोर्ट होता है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। ये चेक पॉइंट है। बेसिकली अगर ईरान इसको बंद कर देता है तो इसका नतीजा ये होगा कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। ग्लोबली रिसेशन आ सकता है, ठीक है, जिसका इम्पैक्ट अमेरिका भी भुगतेगा और साथ साथ में आसपास के देश यानी कि इंडिया पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। इंडिया पर ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता है? तो गाइज, मैं एनालिसिस कर रहा था, एमआरएफ पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, इसी के साथ में एशियन पेंट पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। बिकॉज सबसे ज़्यादा जो एशियन पेंट की कंपनी है, इसको ज़रूरत पड़ती है कच्चे तेल की, तो बेसिकली एशियन पेंट पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इंडिगो एविएशन इंडस्ट्री पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, इनके टिकट प्राइसेस बढ़ सकते हैं। सन फार्मा पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, बेसिकली फार्मा कंपनी पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। अदानी पोर्ट पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ये सारी कनेक्टेड चीज़ें हैं क्रूड ऑयल के साथ में, ठीक है। खैर, बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ एनालिसिस करूँगा नेक्स्ट वीक का। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं पर्सनली एक टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ और किसी भी तरह का फंडामेंटल एनालिसिस मैं आपके सामने फ़िलहाल नहीं कर सकता और मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस मुझे क्या कह रहा है, अगर उस चीज़ को देखेंगे तो सबसे पहले चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। देखिए, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको एक चीज़, अब आप पूरा चार्ट बनाना सीखोगे कि किस तरह से आप चार्ट बनाते हो, ठीक है। जब मैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाता हूँ तो मुझे एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। आप इस चीज़ को अगर समझोगे तो मार्केट के अंदर एक वी शेप रिकवरी हुई है, ठीक है। एक वी शेप रिकवरी ज़रूर हुई है, लेकिन मार्केट यहाँ पे आके होल्ड किया है, अपने आप को रुकाया है, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस मुझे ये चीज़ बता रही है कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। डेफिनेटली यहाँ से अगेन मार्केट के अंदर एक गिरावट आ सकती है, फिर ऊपर फिर से जा सकता है। बेसिकली जो चीज़ भी गिरती है गाइस, वो फिर से उठती है। तो कहने का रीज़न ये है, मैं आपको मेरा व्यू भी बताऊँगा और सटीक लफ्ज़ों में बताऊंगा। बिकॉज आप जानते हो, मैं जो भी एनालिसिस करता हूँ वन वे आपको मेरा व्यू दे देता हूँ कि ये तरफ मेरा व्यू है। अब वो सक्सेस होना नहीं होना वो मार्केट के हाथ है, बट मैं आपके सामने मेरी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ और आपको मार्केट को देखने का एक नज़रिया दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट लेवल अभी निकल के आ रहा है, वीकली टाइम फ्रेम को अगर मैं चेक करूँ तो पिछले 4 हफ्तों से या 5 हफ्तों से मार्केट एक रेंज के अंदर चल रहा है। और जो कैंडल बन रही है, इस वीक की कैंडल बुलिश कैंडल है। इससे पहले एक बियरिश कैंडल बनी थी, उससे पहले बुलिश कैंडल, उससे पहले बियरिश कैंडल और एक हैमर कैंडल, ठीक है।
अब इसी कैंडल के अंदर जो है ना एक राज छुपा हुआ है, एक सेटअप छुपा हुआ है। सबसे पहले तो अगर मैं सेटअप आपको बता दूं, और प्रीवियस वीक जो था उसके अंदर जो कैंडल बनी थी, बेसिकली इस कैंडल को हम इसको पूरी तरह से हम बेयरिश कैंडल ही कहेंगे। बेयरिश कैंडल थी, बट अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये एक हैमर कैंडल थी, बिकॉज एक बड़ा हैमर था ये। तो अगर आप इसका हाई मार्क कर लेते हो या लो मार्क कर लेते हो तो मुझे एक सेटअप दिख रहा है जिसको हम इनसाइड बार सेटअप कहते हैं, ठीक है। अब इनसाइड बार सेटअप हमें क्या कह रहा है, देखिए इससे पहले तो ये इनसाइड बार सेटअप था, हमारी मदर कैंडल ये थी, ये हमारी मदर कैंडल थी, इसी के बीच में मार्केट घूम रहा था। और अगर आप देखोगे तो अभी भी मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये लेवल, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ और मेरा जो व्यू है, मैं क्लियर लफ्ज़ों में भी आपसे कहूँगा, पहले आप चार्ट बनाना सीख लीजिए। देखिए ये जो लेवल्स थे ना, ये लेवल इंपॉर्टेंट थे। मार्केट कर क्या रहा था, पिछले 4-5 हफ्तों से मार्केट इसी रेंज के अंदर घूम रहा है। आप देख लीजिए किस तरह से घूम रहा है। ये तो बिगर टाइम फ्रेम है, तो बिगर टाइम फ्रेम हम क्यों देख रहे हैं, हम इसलिए देख रहे हैं कि हम मार्केट का ट्रेंड पकड़ सकें कि मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस वीक का जो वीकली लेवल निकल के आता है वो लेवल है ये वाला। तो वीकली लेवल आप नोट कर लीजिए, वीकली लेवल है 25,220 का लेवल, ये हमारे लिए वीकली लेवल है। आप 250 का लेवल भी कर सकते हो। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ ब्लैक पॉइंट से, और इसको हम थोड़ा सा थिक कर देते हैं, ठीक है। और इस वीक का वीकली लेवल डाउन साइड की तरफ निकल के आता है 24,460 का लेवल, ठीक है। तो ये दोनों लेवल को आप मार्क कर लीजिए, ये हमारे वीकली लेवल हो गए। वीकली लेवल जब भी ब्रेक हो गया आपको एक विस्फोट देखने को मिलेगा। अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक हुआ तो मार्केट के अंदर अगेन शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है, और अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक हुआ तो फिर तो तबाही देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसी के साथ गाइस चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर और समझते हैं कि 1 डे का स्ट्रक्चर हमें क्या कह रहा है। देखिए 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो फ्राइडे के सेशन में हमें एक तेज़ी देखने को मिली, ये तेज़ी लाजमी थी। और ये तेज़ी मैंने आपसे क्यों कहा था कि ये तेज़ी आएगी, देखिए इससे पहले 3 ब्रेक क्रॉस बनी थी। बेसिकली ये जो एक खैर इस सेटअप को मैं आपसे फिर कभी डिस्कस करूँगा, बट ये सेटअप ने मुझे बता दिया था कि फ्राइडे के सेशन में बुलिश था, बुलिशनेस आ जाएगी मार्केट के अंदर। इसीलिए मैंने आपसे 1 वे कहा था कि मार्केट के अंदर जो है अब एक तेज़ी देखने को मिलेगी। इसीलिए थर्सडे का जो एनालिसिस था, शाम का जो फ्राइडे का एनालिसिस मैंने आपको दिया था, उसके अंदर मैं 1 वे बुलिशनेस आपको मैंने बता दिया था। अब बात करेंगे कि आने वाला वीक या मंडे कैसे हो सकता है। देखिए 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी भी मुझे मार्केट एक रेंज के अंदर दिख रहा है, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो रेंज है ना, ये रेंज, ये सेलिंग की जोन है, सेलिंग का एक जोन है। यहाँ से मार्केट अगेन गिर सकता है, ठीक है, अगेन सेल ऑन राइज हो सकता है, फिर वापस से किसी तरह का भी मतलब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अभी हुआ नहीं है बिगर टाइम फ्रेम पे। मैं आपके सामने बिगर टाइम फ्रेम का एनालिसिस इसलिए कर रहा हूँ कि हम ट्रेंड को पकड़ सके कि मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है, कि हम अभी बुलिश है या बेयरिश है। मंडे के लिए हम बुलिश बैठे या बेयरिश बैठे वो भी मैं आपसे अभी बताऊँगा। देखिए तो 1 डे के टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर जो है मुझे ये बता रहा है कि ये अभी एक रेंज के अंदर है, और रेंज वही है 25,230 का रेंज, नीचे की तरफ 24,470 की रेंज, नीचे की तरफ आप 24,380 की रेंज पकड़ लीजिए, बिकॉज 24,380 के नीचे जो है ना एक गैप पेंडिंग है। मार्केट ये गैप को भी फिल कर देता है। देखिए निफ्टी जो है ना कभी भी अपने कर्ज़ों को छोड़ता नहीं है, तो जब भी मार्केट के अंदर गैप होता है निफ्टी वो गैप को फिल करने डेफिनेटली आता ज़रूर है। अब देखना ये आएगा कब, ठीक है। अब ये मिडल ईस्ट का जो लोचा या मिडल ईस्ट का जो बवाल हुआ है, ग्लोबली सेंटीमेंट जो इतना वीक हुआ है, और दूसरी चीज़ गाइस सिर्फ ग्लोबली सेंटीमेंट वीक नहीं है, इसी के साथ अगर आप देखोगे तो एफआईआई और डीआईआई ने भर भर के बाइंग की है। यानी कि इंडिया का जो पॉजिटिव, इंडिया के अंदर जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जो ऑप्शन चेन को देखते हैं, वो लोग पर्सनली अभी ये चीज़ कह रहे हैं कि मार्केट जो है बुलिश हो जाएगा पूरी तरह से और फाड़ के निकल जाएगा, शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल जाएगी। मैं काफ़ी लोगों के वीडियो देख रहा था गाइस, और उसके अंदर मुझे यही चीज़ दिखाई दी कि लोग है ना पूरी तरह से 1 वे अपसाइड की तरफ जाने को तैयार है। इस तरह का माहौल बना के रखे।
बट जब मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो मुझे स्ट्रक्चर दिखाई देता है कि ये तो अभी भी एक रेंज के अंदर ही है, मार्केट कहीं पे ब्रेकआउट नहीं हुआ है गाइस। ब्रेकआउट छोटे टाइम फ्रेम पे हुआ था, जो जिसकी रैली हमने कैप्चर कर ली, मैंने आपको वो रैली पकड़वा दिया। लेकिन अब हम बात करेंगे कि आने वाला वीक कैसे होगा। तो वीक के लिए तो हमें पूरा स्ट्रक्चर देखना ज़रूरी है, और स्ट्रक्चर में मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि जब जब मार्केट ये रेंज के अंदर आया है, यहाँ से एक गिरावट आई है 1 टाइम, 2 टाइम और ऑलमोस्ट ये 3 टाइम। अब ये चौथी बार ये क्या ये इस रेंज को ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, ये एक अलग बात है। तो ये रेंज का ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रेंज का ब्रेकआउट नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली निफ्टी फिर से सरकता हुआ दिख जाएगा नीचे की तरफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है गाइस, ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब बात करेंगे कि मंडे के दिन मंडे के सेशन में हम किस तरह से डील करेंगे, इस ट्रेड को किस तरह से हम पकड़ेंगे। सबसे पहले गाइस तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर चल के मैं आगे के लेवल्स बता देता हूँ, ठीक है। कि अगर 25,232 का लेवल ब्रेक हुआ, 25,232 का जो हमारा वीकली लेवल मैंने आपको दिया हो, अगर ये ब्रेक होता है तो निफ्टी कहाँ तक आ सकता है। सबसे पहले जो पुराने डाटा है, हिस्ट्री के डाटा को अगर मैं देखता हूँ तो 25,232 अगर ब्रेक हुआ तो फिर निफ्टी टारगेट दिखा सकता है 25,400 का। इसको हम वापस से अगेन हमारे ही कलर से मार्क कर लेते हैं, जो कि मैं वॉयलेट कलर यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो अगर 25,232 ब्रेक हुआ तो फिर अपसाइड की तरफ 25,400 का लेवल दिख जाएगा, और उसके बाद में फिर हमें 25,500 का लेवल दिख जाएगा, एंड फिर 25,620 का लेवल। तो ये 3 टारगेट अपसाइड की तरफ हमारे पास में खुल जाएंगे। यानी कि मैं रैली से इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मंडे के दिन खुलते ही आप बेयरिश हो जाओ या सीधा सीधा आप पुट की तरफ चला जाओ, ना, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। 640 तक के लेवल अपसाइड के लेवल मैंने लगा दिया। किस तरह से डील करेंगे अभी पूरी तरह को समझेंगे, वीडियो के अंदर बने रहे गाइस। किसी भी तरह का ना कॉल या पुट का रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं देता हूँ वीडियो के अंदर। मेरा इंटेंशन बनाना वीडियो ये है कि आप लोग मार्केट को समझ सको। देखिए चार्ट मैं आपके सामने बना रहा हूँ कि किस तरह से चार्ट बनाते हैं, आपको समझ आना चाहिए कि चार्ट बनाने की स्ट्रेटेजी क्या होती है। चार्ट बनाने के अंदर जब एक ट्रेडर चार्ट बनाता है तो उसकी थियरी क्या चलनी चाहिए या उसका माइंडसेट किस तरह का होना चाहिए। देखिए अब 15 मिनट के ही टाइम फ्रेम के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट जो है सपोर्ट मुझे दिख रहा है, जो कि मार्केट ने सपोर्ट लिया था प्रीवियस बार। कहाँ से सपोर्ट लिया था, तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है गाइस, ये लेवल है ऑलमोस्ट 24,850 का लेवल था। आप देख लीजिए 24,850 को ही तो ब्रेक करके निफ्टी आया था इतना ऊपर। तो 24,850 का लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा इस वीक, और इसके नीचे अगर निकला तो अगेन फिर 24,700, और वही रेंज है, सेम रेंज है 24,700, 24,600 और 24,500। बेसिकली पूरी तरह से मैं भी मार्क कर लेता हूँ तो आपको समझ आएगा। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रेंज है वो है 24,500 की। इसी के साथ नीचे की तरफ जो है ना एक ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है मार्केट के अंदर। ट्रेंड लाइन कौन सी है, ये ट्रेंड लाइन है। आप देख लीजिए ट्रेंड लाइन का ना अभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। बेसिकली मेरा व्यू क्या रहेगा मंडे के लिए, मैं पर्सनली मंडे को मार्केट को बाय ऑन डीप लेके चलूँगा, ठीक है। यानी कि मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन एक सटीक एक लेवल तक मैं पॉजिटिव हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप बाय ऑन डीप ही हमेशा लेना है, जब नीचे आएगा आप बाय करो, नहीं। हमारा व्यू मैं भी आपको क्लियर लफ्ज़ों में कहूँगा। देखिए ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर निफ्टी मिलेगा तो ट्रेंड लाइन के ऊपर मिलने का मतलब ये है कि अगर ट्रेंड लाइन पे कोई ऐसी कैंडल बनती है जो रिवर्सल देती हो तो हम कॉल की तरफ आएंगे, अदरवाइज़ हम नेगेटिव हो जाएंगे। नेगेटिव कब हो गए, देखिए हमारे पास में EMA सेटअप मैंने आपके सामने अभी ऑन किया हो, और EMA हमें क्या बता रहा है, EMA हमें ये बता रहा है कि 24,900 बेसिकली 24,880 24,880 के नीचे अगर निफ्टी निकला तो फिर सरकता हुआ नीचे आ जाएगा। ये पहला कंफर्मेशन है EMA का। अभी कितने EMA लगे अगर आप देखोगे तो 20, 50, 100, 200 ऑलमोस्ट 4 EMA का सेटअप मुझे ये बता रहा है कि अगर निफ्टी 24,880 के नीचे निकलेगा तो निफ्टी बियरिश हो जाएगा, ठीक है। पहला कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन मेरे पास में आता है ये ट्रेंड लाइन का। अगर ट्रेंड लाइन किसी भी तरह से ब्रेक हुई तो मैं फिर नेगेटिव हो जाऊंगा निफ्टी के अंदर।
मैं कब तक पॉजिटिव हूँ? जब तक निफ्टी 24,880 के ऊपर है तब तक मैं पॉजिटिव हूँ। जैसे ही निफ्टी 24,880 के नीचे निकला मैं उसके बाद नेगेटिव हो जाऊंगा, मेरा व्यू चेंज हो जाएगा मार्केट को लेके, ठीक है। तो आपको भी इसी तरह से व्यू रखना है। निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है 25,080 पे हुई है और 25,080 के नीचे इमीडिएट जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है मुझे, वो दिखाई दे रहा है ये लेवल पे, ऑलमोस्ट है 25,000 का लेवल, ठीक है। तो 25,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है गाइस अपने आप में। 25,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम पुट की तरफ जाएंगे, ठीक है। 25,080 यानी कि मैं 80 रुपये नेगेटिव की बात कर रहा हूँ कि अगर निफ्टी 80 पॉइंट नेगेटिव होता है, 25,000 के नीचे निकलता है, तो हम पहला टारगेट लेके 24,850 का यानी कि 150 पॉइंट का मूवमेंट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में सरकता हुआ निफ्टी 24,800 तक भी आएगा। देखिए 800 पे हमारी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। मैं लेवल यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है कि ट्रेंड लाइन को टच करके अगेन मार्केट घूम सकता है, ठीक है। तो हम मंडे के लिए मेरा जो सिनेरियो बना है वो क्या बना है कि अगर निफ्टी 25,000 के नीचे निकला तो फिर मैं सरकता हुआ निफ्टी यहाँ तक आएगा तो मैं ये पॉइंट को कैप्चर करूँगा, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं कहाँ से पकड़ूंगा? मैं 25,000 के नीचे निकलेगा तो मैं इसको पकड़ लूँगा। इसी के बाद जब चार्ट को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ तो मुझे एक और ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। ये छोटी सी ट्रेंड लाइन है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, बट अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो मुझे ये कन्फर्मेशन मिलता है कि भाई मार्केट के अंदर जो है ना, अब यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं पुट साइड की तरफ, ठीक है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो ये ट्रेंड लाइन कहाँ ब्रेक हो रही है? 25,040 के लेवल पे ब्रेक हो रही है। मैं एंट्री कब लूँगा? मैं एंट्री लूँगा 25,000 के नीचे, यानी कि 2 से 3 कन्फर्मेशन के बाद ही मैं भी एंट्री ले रहा हूँ। तो 25,000 के नीचे अगर निकलेगा तो हम पुट की तरफ जाएंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 24,850 का, उसके बाद में 24,800 से सपोर्ट ले सकता है, 24,700, देन फिर 24,600। 600 को मैंने मार्क नहीं किया हूँ, चार्ट थोड़ा सा गंदा दिखता है, बट आपको याद रखना है 24,600 पे भी सपोर्ट है, 24,600 और 24,500। यानी कि फ्राइडे की जो रेंज थी ना, रेंज ज़्यादा कोई बड़ा कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ, या ऐसा कुछ नहीं हो गया कि सब कुछ पॉजिटिव हो गए ना। आपको लेके चलना है बाय ऑन डिप, बट कब से आपका व्यू चेंज हो जाएगा मैंने आपको सारी चीज़ें वीडियो के अंदर बता दिया हूँ। तो आप लेवल पे ध्यान देना, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना। मैंने आपसे ये कहा कि हम बाय ऑन डिप लेके चलेंगे कब तक? 24,800 तक। आप 850 पकड़ लो, 800 पकड़ लो, यानी कि 24,800 से अगर सपोर्ट लिया तो फिर हम पॉजिटिव बन जाएंगे। नेगेटिव कब बनेंगे? 25,000 के नीचे जाएगा तो हम नेगेटिव रहेंगे। 25,000 के नीचे हम पुट की तरफ एंट्री लेंगे, 24,800 तक हम आएंगे, यानी कि 150 से 200 पॉइंट हम पकड़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से हम पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इस तरह से हम काम करेंगे मंडे के दिन में। अब मंडे के दिन अगर गैप अप ओपनिंग होगी, क्योंकि भारी क्वांटिटी में लेके गया है लोगों ने माल कॉल की तरफ, काफ़ी सारे मुझे लगभग 2 से 3 कॉल आ गए हैं जो लोगों ने कॉल की पोजीशन को होल्ड किया है, ठीक है। सबसे पहले तो गाइस मैं आपको बता दूं, डेरिवेटिव सेगमेंट में जो लोग भी काम करते हैं उनके लिए ये पोजीशनल ट्रेड लेना काफ़ी रिस्की होता है, तो आप ये मत लिया करें, ठीक है। अब हमारे लिए पॉजिटिव जाने के लिए ना ये लेवल भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि लेवल निकल के आता है 25,140 का। तो 25,140 या तो गैप अप ओपनिंग भी दिख सकती है या गैप डाउन ओपनिंग भी दिख सकती है। मैं अभी डॉ के फ्यूचर्स चेक कर रहा था तो उसमें मुझे 500 पॉइंट नेगेटिविटी दिखा रहा है, ठीक है। और इसी के साथ मैं बिटकॉइन भी चेक कर रहा था, तो बिटकॉइन के अंदर भी मुझे आज गिरावट देखने को मिली। उसके बाद बिटकॉइन ने रिकवरी भी कर लिया, बिकॉज ये जो माहौल होता है ना गाइस, वॉर का माहौल, इसमें किसी भी तरह का वन वे डायरेक्शन देना बड़ा मुश्किल होता है। अब मैं आपको मंडे के लिए पुट का डायरेक्शन दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि एज़ पर माई नॉलेज मार्केट गिर सकता है मंडे के दिन, बट मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज़? मैं बता रहा हूँ मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग। मेरा सेटअप मुझे बता रहा है कि भाई ये जो लेवल है ना 25,232 का जो लेवल है, यहाँ से मार्केट को करंट लग सकता है और करंट लग के मार्केट अगेन गिर सकता है, ठीक है। मैं इस चीज़ को नहीं देख रहा हूँ कि ऑप्शन चैन क्या बता रही है, मैं इस चीज़ को नहीं देख रहा हूँ कि FII या DII का डाटा क्या बता रहा है, मैं ओवरऑल ग्लोबल सेंटीमेंट देख रहा हूँ। और उसी चीज़ को देख के मैं अब तक वर्क किया हूँ, उसी चीज़ को देख के मैं अब तक फेल नहीं हुआ हूँ मार्केट के अंदर। और यही चीज़ है गाइस कि यही चीज़ बताएगी कि मंडे के दिन मार्केट किस तरह से चलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप भी ध्यान देना। 24,980, 25,000 था ना, तो हम 24,980 के नीचे एंट्री लेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना गाइस। इसी के साथ मैं 2 प्रीमियम का एनालिसिस कर लेता हूँ जो आपको मदद देगा। आप देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन है और लेवल्स लग चुके हैं। किस तरह से चार्ट मैंने बनाया, आपके सामने चार्ट बनाया हूँ और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से चीज़ें वर्क करेगी।
अगर हैवी गैप डाउन ओपन हो गया या हैवी गैप अप ओपन हो गया तो इस चीज़ के लिए गाइज, इस चीज़ से लड़ने के लिए, बिकॉज मैं अब तक यूट्यूब के ऊपर नया हूँ और मैं बिल्कुल भी यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर तो हूँ नहीं, मुझे इवन वीडियो बनाने में भी दिक्कत होती है गाइज, क्योंकि आप देख लो किसी भी तरह की एडिटिंग हम यूज़ नहीं करते। बेसिकली मैं एक ही सेटअप यूज़ करता हूँ, जब वीडियो बनाना चालू करता हूँ तो वो वन वे वीडियो चलती रहती है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है, जो मुंह से निकल गया वो सीधा अपलोड हो जाता है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए या कुछ अगर ग्लोबली कुछ चेंजेस हो जाए तो मैंने एक टेलीग्राम का चैनल अभी मतलब बनाया हूँ, DK ट्रेडर एकेडमी ऑफिशियल्स नाम से, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा। यहाँ पे किसी भी तरह का कॉल या पुट का रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं करूँगा। जो कॉल और पुट मैं आपको एक दिन पहले बता देता हूँ गाइस, हमारे लिए वही इम्पॉर्टेंट है। यानी कि लाइव मार्केट में मैं आपको सपोर्ट के लिए एक रिकमेंडेशन दे दूंगा, बट वो एक पेपर ट्रेड होगा। ये रिकमेंडेशन नहीं होगा कि आप सीधा उसमें एंट्री ले लो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं 25,100 का कॉल मैं आपके लिए कल बता रहा हूँ कि अगर हम पॉजिटिव कब जाएंगे इसके अंदर। 25,100 का कॉल कल के दिन अगर 200 रुपये के ऊपर निकलता है, इसकी क्लोजिंग आई है 154 पे, अगर ये 200 के ऊपर निकला तो फिर 240 का टारगेट दिखा देगा, 300 का दूसरा टारगेट और 380 का तीसरा टारगेट। 3 टारगेट हम इसके अंदर रखेंगे। इसका जो बेस निकल के आता है 120 का बेस है, यानी कि 120 पे आगे अगर ये कोई ऐसी कैंडल बनाए, हैमर कैंडल बनाए या कोई रिवर्सल कैंडल बनाए जिससे ये पता चले कि अब ये रिवर्स हो जाएगा, तो 120 के लेवल पे आपको नज़र रखना है। और इसके बाद में अगर ये लेवल भी तोड़ देता है तो 80 रुपये के लेवल पे आपको नज़र रखना है, ठीक है, कि 80 रुपये का जो लेवल है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको ये प्रीमियम डबल होता हुआ दिख जाएगा। तो नज़र रखना है गाइस आपको, बिकॉज मेरा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है। अब नेगेटिव व्यू है तो पुट का जो प्रीमियम मैंने सिलेक्ट किया हूँ 25,150 का पुट सिलेक्ट किया हूँ। अब इस प्रीमियम के अंदर, इस प्रीमियम की जो क्लोजिंग हुई है वो 177 पे हुई है। इस प्रीमियम के अंदर मैं एंट्री बनाऊँगा 200 रुपये के ऊपर। अगर ये प्रीमियम मंडे के दिन 200 रुपये के ऊपर निकलता है तो हम पहला टारगेट लेंगे 240 का, दूसरा टारगेट 300 का और तीसरा टारगेट 390 का बुक करेंगे। बेसिकली गाइस इस प्रीमियम की जो क्लोजिंग है 177 है। अगर ये प्रीमियम नीचे आता है, डीके होता है किसी भी तरह का, तो 140 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये 140 के लेवल पे हैमर कैंडल बनाता है तो रिवर्सल का ट्रेड हम यहाँ से कोशिश करेंगे पकड़ने की। अगर 140 भी ब्रेक हो जाता है तो 80 रुपीज़ के लेवल पे हम पकड़ेंगे इसको, ठीक है। 80 रुपये से ये डबल हो जाएगा प्रीमियम। तो नज़र रखना है आपको दोनों प्रीमियम के ऊपर, जहाँ से भी एंट्री बनेगी आपको नज़र रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ गाइस, आप जब भी एंट्री लेते हो तो प्रीवियस कैंडल के लो का आपको स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। और लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे तो मैं सपोर्ट आपको करूँगा ही, मैं इन्हीं 2 प्रीमियम का मैं एंट्री दूंगा आपको अगर सेटअप बनेगा तो सेटअप आपको याद रखना है 200 के ऊपर ही सेटअप बनेगा। स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल का लो रहेगा, ठीक है। ग्लोबली सेंटीमेंट जो है काफ़ी तनाव भरे चल रहे हैं, तो ऐसे में एनालिसिस करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जो भी लेवल्स का एनालिसिस मैंने दिया होगा ये लेवल्स वर्क करेंगे। अगर लेवल ब्रेक होते हैं तो ही आपको काम करना है, अदरवाइज़ अगर निफ्टी इस रेंज के अंदर फंस जाए, यानी कि बेसिकली इसी रेंज के अंदर 25,140 और नीचे की तरफ 24,980, अगर इसी रेंज के अंदर फंसा पड़ा रहे तो हमें किसी भी तरह की एंट्री नहीं बनानी है। आप ट्रैप भी हो सकते हो, क्योंकि फ्राइडे का सेशन काफ़ी अच्छा था, वॉलेटाइल था, वन वे था, तो हो सकता है कल मार्केट फंसा भी दे। तो आपको ध्यान देना है लेवल्स के ब्रेक होने का। लेवल ब्रेक हो गए तो हम डेफिनेटली वर्क करेंगे, अदरवाइज़ हम वेट करेंगे। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।